में रहे, शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम कवर किया, सबसे मुलाकात की। क्या स्पेशल रहा वीरेंद्र जी जो आप हम सबसे साझा करना चाहते हैं इस मंत्रिपरिषद को लेकर? देखिए, मंत्रिपरिषद की खासियत ये रही कि जो पिछली योगी की सरकार है उसमें आज जो 52 मंत्री बने हैं उसमें 36 लोग नए हैं। ओके। सबसे बड़ी बात यह है कि 11 मंत्री चुनाव हार गए थे, 3 मंत्री पार्टी छोड़कर चले गए थे और 22 मंत्रियों को दोबारा मंत्री नहीं बनाया गया। ये टोटल संख्या 36 बनती है, तो 52 में 36 लोग नए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और 15 दिन का जो समय लगा बीजेपी को मंत्रिमंडल बनाने में, और जिस तरह से मंत्रिमंडल इस बार गठित हुआ है, ये दर्शाता है कि काम, चरित्र, आचरण, ईमानदारी और जाति सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अगर काम के मुकाबले देखेंगे तो ब्रजेश पाठक को उसका इनाम मिला है, जो उत्तर प्रदेश में अगर मंत्रियों में कोई सबसे अधिक काम करने वाला आदमी था, और कोरोना काल में जिन्होंने अपने घर से लेके पूरे शहर में खाने की व्यवस्था से लेके दवा और एडमिट कराने में लोगों में जो योगदान दिया, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक को उनके काम का इनाम मिला। ये बीजेपी नेतृत्व ने उसको महसूस किया। दिनेश शर्मा हट गए हैं लेकिन संभावनाएं नहीं खत्म हुई हैं। सतीश महाना जीते थे और वो मंत्री नहीं बन पाए। सुरेश खन्ना बन गए, अब वो कैसे बन गए? जयप्रताप सिंह, सिद्धार्थ नाथ सिंह, अशोक कटारिया, राम नरेश अग्निहोत्री, रमापति शास्त्री, ये सब इंतजार करते रहे, फोन आ जाए, बुला लिया जाए, हो सकता है। मंत्री नहीं बन पाए। 22 लोग ऐसे हैं। अब क्या सब पर भ्रष्टाचार के आरोप थे या कोई और क्राइटेरिया है? महेंद्र सिंह जो योगी सरकार में काफ़ी ताकतवर और अहम मंत्रालय रखते थे, काफ़ी मेहनती मंत्री माने जाते थे, उनको भी इस बार मौका नहीं दिया गया। अब ये बीजेपी नेतृत्व जानता होगा ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जो लोग बने हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है वो उत्साह से काम करेंगे। अभी बात आई कि श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग में अच्छा काम किया था। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जो बिजली सुधार किया, जिस बिजली के लिए गाँव में और बिजली केंद्रों पर लाठियाँ चलती थी, उसमें काफ़ी अंतर आया, लेकिन श्रीकांत शर्मा को पद गंवाना पड़ा। अब ये क्यों हुआ, ये लोग देखें। स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, धर्मपाल सिंह, अरविंद शर्मा, ब्रजेश जी, बहुत बड़े बड़े नाम इस बार मंत्रिमंडल में आए। पर एक तथ्य और है जो आलोक अवस्थी बता नहीं रहे हैं, 52 में 8 मंत्री ब्राह्मण हैं, सबसे ज्यादा। नहीं, इस ये बार बात सही मतलब है। इस समाज पर बड़ा जोर है, लग रहा है। देखिए, ब्रजेश मैं अभी लिस्ट काउंट किया, 8 हो चुके हैं। बीजेपी ने देखिए एक संकेत दिया है कि ब्राह्मण समाज में जो भी नेतृत्व होगा वो ब्रजेश पाठक को वो उनके रूप में वो देखती है। अगर दिनेश शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो ये कॉम्बिनेशन और बेहतर करेगी बीजेपी। वो अभी भविष्य में है, अभी विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव बचा हुआ है। हो सकता है कि रमापति शास्त्री या सतीश महाना या कोई और आदमी बना दिया जाए विधानसभा अध्यक्ष। अब जो मंत्री नहीं बना है वो कुछ से तो संतोष करेगा कि कहीं कुछ तो मिल जाए। तो स्पीकर के लिए 2 इंपॉर्टेंट नाम आप बता रहे हैं, सतीश महाना का और रमापति राम शास्त्री का। जी, रमापति शास्त्री, ओके, रमापति जो गोंडा से मंत्री थे। करेक्ट करेक्ट। उनको समाज प्रोटेम कल्याण स्पीकर वाले। इस समय बनाया गया है। ओके। चूंकि बेबी रानी मौर्य अब मंत्रिमंडल में आ गई हैं, और उसके अलावा पहले ये नाम चला था कि सुरेश खन्ना बनेंगे, सुरेश खन्ना भी मंत्रिमंडल में आ गए। तो अब 2 नाम बड़े प्रमुख बचते हैं जिन पर अब आगे चर्चा होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दयालु मिश्रा बिना किसी सदन के, बनारस के हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के। नीलकंठ तिवारी का पत्ता कट गया, और दयालु मिश्रा दयालु तो है नाम से, लेकिन उनके ऊपर जिसकी दया हुई वो असीम थी, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। उनके भाग्य का ताला खुल गया।
लॉटरी लग गई। इनका नाम तो JPS किसी राठौर, सूत्र के पास भी नहीं था। हाँ, JPS राठौर ब्रजेश जी, नरेंद्र कश्यप, ये सब संगठन के लोग थे, ये किसी सदन के सदस्य नहीं थे। लेकिन देखिए इनको तो आई थिंक कि कटारिया को रिप्लेस किया जेपीएस राठौर ने। बिल्कुल ठीक कह सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो संगठन से कटारिया आए थे, वो वापस चले गए। आप श्री राम चौहान को कैसे भूल सकते हैं, आशुतोष टंडन जो लखनऊ के। एक बात बताओ बीरेन जी, ये लखनऊ पूरा साफ हो गया, सिर्फ ब्रजेश पाठक एक डिप्टी सीएम, बाकी सारे मिनिस्टर्स या तो हटा दिए गए या रखे नहीं गए। जब कोई बड़े फैसले होते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों पर समीक्षा होती है। लखनऊ में एक टाइम में 7 मंत्री बनाया था बीजेपी ने पिछली सरकार में। इस बार राजेश्वर सिंह, जिन्होंने अपने कैरियर का इतना बड़ा बलिदान दिया, 12-14 साल की नौकरी छोड़कर आए, उनको मौका नहीं मिल पाया। उसी सीट से स्वाति सिंह जीती थी, उनको मंत्री बनाया गया था। चूंकि दयाशंकर को मंत्री बना दिया गया तो उसकी भरपाई स्वाति सिंह के परिवार की तो हो गई, लेकिन राजेश्वर सिंह के साथ अन्याय हो गया। अब भविष्य में अभी संभावनाएं रहेंगी, हो सकता है कि कुछ आगे बने। लेकिन आज जो मंत्रिमंडल बना ब्रजेश जी, ये कोई उम्मीद नहीं करता था। बीजेपी ने इतना तगड़ा फैसला, इतना सशक्त फैसला लिया, बड़ी बड़ी लॉबिंग हार गई। बहुत सारी जगहों पर तालियां बजाई जा रही हैं कि हमें ना मिला तो कोई बात नहीं, उनको नहीं मिला। अच्छा, मतलब परसंताप फैक्टर भी है। हाँ, ये भी है। तमाम तभी सारे मैं लोग बार बार ऐसे हैं। पूछूं, उपाध्याय जी जवाब ही नहीं दे रहे थे लेकिन कि परसंताप वाला फैक्टर रह गया था। लेकिन बीजेपी का अनुशासन ऐसा है ब्रजेश जी कि क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं है। वाह, तो यह विचित्रता, बहुत ही मौजूद शेर है आपका, बहुत ही मौजूद शेर। ये विचित्रता आप देखिए, संयोग है कि आप मंत्री पद पर नहीं रहेंगे, लेकिन सरकार है तो आपको पार्टी में रहना पड़ेगा। पार्टी जब जहां इस्तेमाल चाहेगी आपका करेगी। जी, 5 साल आपने मौज काटी। विरासत के नाम पर नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को मौका मिला है, मंत्री पद मिला है। इसके अलावा राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह की भी चर्चा थी, लेकिन वो इस बार भी मंत्री पद नहीं पा पाए। बहुत सारी चीजें ऐसी रहीं। जी, आप स्वतंत्र देव सिंह जैसा प्रदेश अध्यक्ष आप देखते हैं, जिसने रात दिन मेहनत करके बीजेपी को प्रचंड बहुमत नो दिलाया। डाउट ही इज वेरी सक्सेसफुल। सरलता से रहते हैं, लो प्रोफाइल में रहते हैं। उनको भी डिप्टी सीएम की उम्मीद थी, लेकिन कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। हो सकता है उनका ओहदा और मजबूत किया जाए, उनको बड़ा विभाग देके। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल का पद छोड़कर आई थी। अपनी नौकरी का बलिदान अरविंद शर्मा ने भी दिया था, प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था, संगठन में भी आ गए थे। 1 साल लग गया लेकिन उनको मंत्री बनने में। अरविंद शर्मा जैसे लोग जो प्रशासनिक अनुभव रखते हैं, उम्मीद की जाए कि वो इस सरकार में बेहतर योगदान देंगे। लेकिन एक चीज ये जरूर है ब्रजेश जी कि बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। यहाँ विरासत नहीं चलेगी, यहाँ काम चलेगा। जी वीरेन जी, कहा गया कि भाई जंग में तो कत्ल सिपाही होंगे, लेकिन सुरखरू जिले इलाही होंगे। तो कोई मर गए, कोई कट गए, कोई निपटा दिए गए, कहीं एक विकेट गिर गया, लेकिन जिले इलाही कायम है, वो अपने पद पर। और वो जानते हैं कि हक की लड़ाई सबको दुनिया में तन्हा लड़नी पड़ी है, सैलाब तो जीतने के बाद आया है। वाह, तो जो भी आज शीर्ष पर है, ये उसके जीवन की सच्चाई है। बहरहाल जी, एक साहित्यकार ने लिखा है, आज जीत का दिन है, बीजेपी के लिए इतिहास का दिन है। प्रधानमंत्री आए, एक इतिहास गवाह बना आज जिकाना स्टेडियम, 50,000 लाखों लोग इस शपथ ग्रहण को आए। तो स्वागत तो स्वाभाविक है, बनता है। पहली कैबिनेट थी, औपचारिक बैठक भी हो गई है, शायद कोई बड़ा ऐलान भी हो जाए, लेकिन आज के शपथ ग्रहण पर ये कहूँगा मैं कि ऐ बादल तू मनमानी कर और सूरज आज तू नादानी कर।
और देख जीत कर आए हैं अपने नेताजी, ऐ चंदा तू उनकी अगवानी कर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाई